एक रात एक स्टुअर्ट नाम का बंदा अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके हाथ में किसी चीज ने काटा और जैसे ही उसने चेक किया तो उसे पता चला कि वहाँ पर एक रेड स्पॉट बन गया है। यकीनन किसी कीड़े मकोड़े या किसी मच्छर का ये काम था और बहुत ज्यादा खुजली हो रहा था। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी कीड़ा नहीं था। उसे लगा कि शायद ये कोई मच्छर होगा जिसने उसे काट कर वहीं पर भाग गया। बिस्तर पर जाते वक्त भी वो बहुत ज्यादा केयरफुल था। वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई मच्छर तो नहीं, क्योंकि उसके हाथ में जिसने काटा था वो पता नहीं क्या था, लेकिन उसके हाथ में बहुत खुजली हो रहा था और तेज दर्द भी हो रहा था। हालांकि उसने ये सब कुछ इग्नोर किया और सोने चला गया। एक दो दिन उसके हाथ में बेहद तकलीफ हुई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया। वो अब आराम से उठने लगा, सोने लगा, सब काम करने लगा। तो ऐसे ही एक दिन वो उठा और वो सीधे अपने कॉफी मशीन की ओर बढ़ा कॉफी बनाने के लिए, क्योंकि कोडिंग से पहले उसके कॉफी चाहिए ताकि वो फ्रेश फील कर पाए। अब सीधे हम उसे उसके किचन में देख पाते हैं, जहाँ पर वो कॉफी बनाने के लिए काफी तकलीफ झेल रहा है। उससे कॉफी नहीं बन रही और जब बन गई तो वो कप को उठा ही नहीं पा रहा है। उल्टा वो कप उसके हाथ से गिरकर नीचे टूट जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो शायद उसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो काफी नॉर्मल है, अजीब लाइक उसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ दिनों बाद एक रात जब वो टीवी देख रहा होता है तो उसे बहुत खांसी आने लगती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसका एक हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी कीड़े का हाथ है और उसकी खांसी रुक ही नहीं रही है। उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उसे तेज बुखार या अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि वो तो इतने दिन से घर में ही है, तो उसे कोल्ड फ्लू कैसे लग सकता है। हालांकि वो ज्यादा नहीं सोचता है और वो बाजार निकलने के लिए तैयार होने लगता है। बाहर का मौसम काफी बढ़िया था और वहाँ पर उसे चलने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये बंदा अपने घर में ही रहता था। तो ऐसे में बाहर निकलकर घूमना इसे बहुत मजा आने लगा था। तो जैसे ही वो पहुँच जाता है उसके लोकेशन पर, वहाँ पर वो दवाई लेने लगता है, लेकिन क्योंकि वो इंसेक्ट हैंड से दवाई लेता है तो वो दवाई नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दूसरे हाथ से वो दवाई उठाता है और जब वो काउंटर पर जाता है तो वो कुछ और चॉकलेट्स भी साथ में ले लेता है। जब काउंटर पर खड़ी कैशियर यानी वो लड़की उसे सामान दे रही थी पैक करके, तब वो बंदा उल्टा उसी पर खांस देता है, जिससे हम व्यूअर्स को थोड़ा तो आइडिया हो जाता है कि अब ये बीमारी उस लड़की को भी लग चुकी है। और इसी के साथ दोबारा वो अपने घर की ओर निकल लेता है। कई दिन बीत गए, लेकिन स्टुअर्ट की जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। उल्टा उसकी तबीयत और ज्यादा बुरी होती गई, इतनी ज्यादा कि वो अब बिस्तर पर ही पड़ा रहने लगा। तब उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब उसे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर जब स्टुअर्ट वेटिंग रूम में बैठा था तब वो देख पाता है कि एक और लड़की है उसके सामने वाले सीट में और वो भी बहुत तेज खांस रही थी। तो इससे उसे लगता है कि शायद ये कोई फ्लू है जो सब में फैल रहा है और वो खुश भी होता है कि चलो वो अकेला तो नहीं है। कुछ ही देर में नर्स ने स्टुअर्ट को बुलाया। स्टुअर्ट के अंदर जाते ही डॉक्टर ने उसे बिठाया और वो स्टुअर्ट का मेडिकल रिपोर्ट देखने लगा और उसे बिना देखे ही डॉक्टर ने उसके शर्ट को खोलने को बोला कि डॉक्टर उसे बिना कपड़ों के देखना चाहते हैं। आई मीन ये प्रोसीजर है उनका, देखना होगा ना। जैसे ही स्टुअर्ट अपना शर्ट खोलता है और डॉक्टर उसे देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि ये भला क्या है। डॉक्टर चिल्लाने लगता है पागलों की तरह, क्योंकि डॉक्टर ने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। इनफैक्ट हमने भी नहीं देखा। स्टुअर्ट एक लौता ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ ये हो रहा था। ऐसे भटेरे लोग थे जो टाउन और दूसरे देशों में भी पाए गए और तुरंत एससीपी फाउंडेशन ने अपना काम किया। तुरंत ऐसे लोगों को कंटेन किया गया और फिर बाकी क्या पता चला वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो क्रिएचर है जिसका सामना एससीपी फाउंडेशन ने किया, ये एक जिद्दी पैरासाइट है। यानी ये बहुत छोटे होते हैं आकार में, इतने छोटे कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। और ये क्या करते हैं, ये जब भी किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं ये तुरंत उसके स्किन के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि स्टुअर्ट के केस में हुआ। फिर ये 7 दिन के अंदर बॉडी के वो हर एक हिस्से में जाते हैं और जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही ये पैरासाइट किसी के अंदर घुसता है तो उसके मीट को वो खाने लगता है, जिसके बाद वो कुछ एक अलग ही टाइप का सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि मीट को रिप्लेस करता है। जैसे स्टुअर्ट के केस में आपने देखा कि उसने स्टुअर्ट का पूरा हाथ खा लिया था, लेकिन उसको उसने रिप्लेस कर दिया एक दूसरा हाथ, एक इंसेक्ट वाला हाथ से जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो क्या करता है ना, वो खा जाता है आपके बॉडी को और उसको रिप्लेस कर देता है एक अलग बॉडी से जो कि इंसानी बॉडी जैसा नहीं होता है बल्कि इंसेक्ट वाली बॉडी जैसा होता है। नॉर्मल भाषा में बोले तो पैरासाइट उसी की बॉडी की तरह एक जायंट अवतार। तो ये एक पैरासाइट जब बॉडी के अंदर घुसता है तो वो बॉडी के हर एरिया में इंक्लूडिंग लंग्स, लिवर, किडनी, हैंड्स, हर जगह वो प्रोड्यूस करने लगता है एग्स, जिसके चलते बॉडी के अंदर ही ढेर सारे पैरासाइट्स हो जाते हैं। मतलब पूरा बॉडी कीड़ों से भर जाता है। इनफैक्ट जब वो फीड करने लगता है तो वो ब्लड को दूसरे एक टाइप के ब्लड से रिप्लेस भी कर देता है। तो इन्हीं सब साइकोलॉजिकल और बॉडी के अंदर के जो चेंजेस होते हैं, इन्हीं के कारण स्टुअर्ट कभी समझ ही नहीं पाया कि उसका बॉडी का जो हाथ है दूसरा वाला, नया वाला, वो एक्चुअल में उसका हाथ है ही नहीं, क्योंकि उसके बॉडी से ऐसा खेला जा चुका था कि अब उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इस पैरासाइट के विक्टिम्स हमेशा ये कंप्लेन तो करेंगे कि वो अपने नॉर्मल काम को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका हाथ अभी रिप्लेस हो चुका है या फिर पैर, कुछ भी। लेकिन वो कभी इस बारे में गौर से देखेंगे नहीं कि उसका हाथ पैर चेंज हो चुका है, क्योंकि उनके लिए सब सामान्य है, सब नॉर्मल है। अपने करीब 2 या 3 हफ्ते की जर्नी में ये एक पैरासाइट करीब 10,000 अंडे देगा और उन सब में से 1% अंडा स्टुअर्ट के खांसने पर निकल जाएगा, जो कि किसी भी विक्टिम पर होता है। जब वो खांसते हैं तो वो 1% जो अंडा होता है वो निकल जाता है और वो फैल जाता है दूसरे शरीर पर, जैसे कि कोई इंसान, कोई एनिमल या कुछ भी। और बाकी के जो अंडे होते हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं और बॉडी को अंदर से पूरा खत्म कर देते हैं। जब रिसर्च के दौरान स्टुअर्ट को बताया गया कि उसके एक हाथ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो पता है उसने क्या रिएक्ट किया? उसने ये कहा कि उसके पता है कि कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। He is happy with the other hand। इससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि ये पैरासाइट आपके दिमाग पर खेल जाता है या आपकी सोच, आपके पूरे एग्जिस्टेंस को ही बदल कर रख देता है और आप इसके इशारों पर चलने लगते हो और आपको पता भी नहीं होता। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रिसर्च करने के लिए 2 डी क्लास को पैरासाइट से इन्फेक्ट कर दिया गया और फिर उन पर ऑपरेशन शुरू हुआ। रिसर्चर्स का ये मानना था कि शायद वो सर्जरी करके डी क्लास को बचा लेंगे पैरासाइट से, पर जब उन्होंने सर्जरी शुरू किया और एक डी क्लास का हेड खोला तो उन्हें पता चला कि उस डी क्लास का कोई ब्रेन था ही नहीं। इनफैक्ट उसका ब्रेन वाला जगह पे ढेर सारे कीड़े थे और उसको बेहोश करने के लिए 2-4 इंजेक्शंस भी लगाए गए थे, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। उल्टा वो सबको देख रही थी और एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने उससे बात भी की और वो नॉर्मली बात भी कर पा रही थी। जैसे जैसे सर के अंदर के पैरासाइट्स को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो लड़की धीरे धीरे कम बात करने लगी, जिससे हमें ये पता चलता है वो पैरासाइट्स ही उस लड़की को कंट्रोल कर रहे थे और अगर उन पैरासाइट्स को बॉडी से निकाल दिया गया तो ये बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। दूसरे वाले डी क्लास जो कि एक काला आदमी था, उसके साथ उन्होंने पता है क्या किया? उसका भी ब्रेन खोला और उसके ब्रेन के अंदर से सारे इंसेक्ट, सारे पैरासाइट्स को निकाल दिया गया और उन्हीं पैरासाइट्स को उस लड़की के अंदर दिया गया, जिसके बाद तुरंत वो लड़की होश में आ जाती है और जब उससे उसका नाम पूछा गया तो वो अपना नाम माइकल बताती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माइकल तो वो काला वाला बंदा था। यानी कि ये पैरासाइट्स ये आपके बॉडी को अंदर से खा जाते हैं, जिसके बाद आपकी यादें, आपका सब कुछ, आपका पूरा एग्जिस्टेंस इन पैरासाइट्स के अंदर होता है और अगर इनको बॉडी से निकाल दिया गया तो आप मर जाओगे। तो अभी SCP-150 को बहुत ज्यादा हाई क्लास सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है ताकि उनका एक भी अंडा लीक ना हो और उन्हें कीटर क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया है। और रही बात स्टुअर्ट और बाकी सारे विक्टिम्स की, तो उन्हें भी कंटेन करके रखा गया है ताकि उन पर रेगुलर रिसर्च हो सके और अंडरस्टैंड किया जा सके कि ये चीज है क्या। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको बहुत बढ़िया लगी। तो 5000 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।